हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज फ्रॉम द चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फिर से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, जितनी भी पार्ट्स रह रहे हैं प्लीज़ रिवाइज देम वेल। और अगर नहीं देखे हैं, मिस हो गए हैं, तो डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। इट्स एन फ्री एजुकेशन लर्निंग ऐप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द एजुकेटर्स, एंड आई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स ऑल्सो। तो अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स वाले भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए हैं, लिंक करना आ गया है। और अब देखना है इस सेशन में फिर से आपको, अगर सारी चीज़ें रिवाइज्ड फॉर्म पे हैं, हैंड नोट्स आपके साथ हैं, और फिर भी अगर आप अटक रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने आप पानी में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, the pH of a solution obtained by a dissolving 5 into 10 raised to the power minus 4 moles of CaOH2, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 200 ml सॉल्यूशंस एट 298 केल्विन विल बी। टेम्परेचर रेंज आपको गिवन है, यहाँ पर आपको क्या K की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि अगर ये डिसॉल्व हो रहा है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100 ml सॉल्यूशन में इस टेम्परेचर रेंज पे, तो सॉल्यूशन की पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले इन वैल्यूज़ को आप असाइन कर लोगे। CaOH2 के रिस्पेक्ट में दिया है, ये आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और 100 ml सोल्यूशन में बात की गई है, तो अगर मैं इसको पूरे कन्वर्जन को चेक करूं तो क्या मेरे पास रिजल्टेंट ये कट हो गया, यहाँ से 1 to 1 ये हो गया। तो 5 into 10 raised to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स मेरे पास CaOH2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू आई। अब यहाँ OH के लिए अगर मैं बात करती हूँ OH माइनस के रिस्पेक्ट में, तो आप मुझे बताइए यहाँ ये कितने हैं, 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं, बिल्कुल। तो आपने 2 से इस रेशो का मल्टीप्लाई करा दिया। रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पर 2 5 से 10 हो जाएगा, ये भी कट, तो 10 raised to the power minus 2 मोल लीटर इनवर्स। दो वैल्यूज आपके सामने यहाँ आ गई। अब क्या चेक करोगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन को। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन चेक करोगे तो आपको पता है 10 raised to the power minus 14, और डिवाइड किससे होगा, ये जो मेरे पास आया 10 raised to the power minus 2, दिस वन। तो मेरे पास होल ओवर क्या आ गया, 10 raised to the power minus 12। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीएच के रिस्पेक्ट में, और पीएच का फॉर्मूला वही हमारा माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, वो कितनी है, 10 raised to the power minus 12। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगी, दैट विल बी सिंप्लीफाइज इक्वल्स टू 12। तो कितना इजी सा था, सीधे की सीधे वैल्यू पुट करनी थी, रिलेशन को समझना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें, वही चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 liter of a saturated solution of CaCO3 is evaporated to dryness, due to which 7 mg of residue is left। ठीक है, द solubility product for CaCO3। अब यहां आपसे solubility product पूछा गया है, तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले मोल्स का फाइंड आउट करोगे उस रेसिड्यू के अंदर CaCO3 के। तो मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपको, तो आपको कितना गिवन है, 7 mg। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो 7 into 10 raised to the power minus 3 हो गया, होल डिवाइडेड बाय, हमें होल ओवर सोल्यूशन में चेक करना है, तो कितना होगा 100। तो यहाँ से ये कट हो गया, तो आपके पास ये ऊपर जाएगा तो 10 raised to the power minus 5 हो जाएगा। पहली चीज तो 100 को मैं जस्ट ऊपर लेके जा रही हूँ, तो 10 raised to the power minus 2 में हुआ या नहीं, और -3 और -2 दैट विल बी इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पर मेरे को 1 लीटर में और चेक करना है, तो 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर मेरे पास CaCO3 के मोल्स कितने आ गए, 7 into 10 raised to the power minus 5। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले फिर से रिएक्शन को लिखो। तो CaCO3 सॉलिड स्टेट से जब ये डिसोसिएट होगा आयनिक स्टेट्स में, तो Ca+2 में टूटेगा और CO3 -2 में टूटेगा। सिंपल डिसोसिएशन है, और हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए, कितने मोल्स हैं, 7 into 10 raised to the power minus 5। ये चेक कर लिया, क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिर्फ क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो KSP, उसी को आप कहते हो इक्विलिब्रियम स्टेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उसको हम KSP से डिनोट करते थे, क्या हो जाएगा KSP, Ca+2 मल्टीप्लाई बाय CO3 2-। तो और हमारे पास, और अभी हमने इसके मोल्स भी निकाले हैं, मोल्स की वैल्यू यहां प्लेस कर दो। सिंपल क्या है, 7 into 10 raised to the power minus 5 को होल स्क्वायर कर दो। तो आपने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये लीजिए आपके पास रिजल्टेंट आता है 4.9 into 10 raised to the power minus 9। आंसर में चेक कर लो, ये रहा ऑप्शन नंबर सी,
सिंपल सी मैथ्स थी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया था, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले आपने रेजिड्यू से मोल्स फाइंड आउट किए हैं, फिर आपने उन मोल्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेट वाली रिएक्शन में लिखा है, और केएसपी क्या होता है, इट्स सिंपली एंड प्रोडक्ट इन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूल्स। और वो कहाँ से बात की गई, प्रोडक्ट वाले पार्ट से। हमने वैल्यू असाइन की मोल्स की, जो कि आई थी 7 × 10⁻⁵। आपने दोनों को मल्टीप्लाई कराया एंड द होल ओवर रिजल्टेंट इज व्हाट, 4.9 × 10⁻⁹। क्लियर है, कर लेंगे चेक, कुछ भी नया चीज नहीं है, सेम वही कंसेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या पूछा गया है। MOHX has KSP। देखो अब यहां पर आपको KSP की वैल्यू गिवन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने KSP निकाला था, इस क्वेश्चन में आपको KSP गिवन है और सोल्युबिलिटी भी गिवन है, दैट विल बी 10⁻⁴, और KSP कितना है, 4 × 10⁻⁻12। ठीक है, यहां आपको x का वैल्यू असाइन करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो x है कि यहां OH कितने यूज किए गए हैं, आपको यहां पर ये x फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है आपको, यहां पर सबसे पहले रिएक्शन चेक करनी है। आओ, तो अगर मैं इसको आयनाइज करवाती हूं, आयनाइजेशन जरूरी है तभी तो मुझे आयनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैंने अगर इसको आयनाइज करवाया इस तरीके से कि MOH बेस में मैंने x लिया है, x हमें असाइन करना है, इसको मैंने डिसोसिएट किया M + x प्लस x मोल्स ऑफ OH माइनस, हमें OH के मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, x मोल्स ऑफ OH माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पर हमें इनके मोल्स कितने कितने गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में हमें गिवन है 10⁻⁻⁴, और इसके लिए मैंने मान लिया लेट अस सपोज x मोल्स ऑफ 10⁻⁻⁴। तो मैंने सिंपल सा इसको मल्टीपल करवाया है, कुछ भी नया नहीं हुआ है अभी। अब देखो KSP की वैल्यू भी तुमको यहां गिवन है, और KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों का। तो इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में, अब जब आपको KSP गिवन है, ये रहा मेरे पास 10⁻⁻⁴, और इसका मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगी, x मोल्स ऑफ 10⁻⁻⁴। तो लो, सबसे पहले तुमने रिजल्टेंट निकाला, तो वैल्यू क्या आई, 4 × 10⁻⁻12। आई या नहीं आई, बिल्कुल यही आ रही है। अब देखो, अब जब आपने इसको आयनाइजेशन रिएक्शन से अगर चेक किया तो आपको पता चला, अगर मैं यहां पर x के मोल्स 2 रख रही हूं, व्हाट आई सेड कि x मोल्स मैं यहां पर 2 ले रही हूं, तो मुझे एग्जैक्टली यही KSP वैल्यू मिल रहा है। और आपसे पूछा भी क्या गया है क्वेश्चन में कि भाई यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी। तो ये लीजिए, इस तरीके से आप x को निकालना भी सीख गए। अभी तक आपसे क्या निकलवाया जाता था, KSP की वैल्यू निकलवाई जाती थी, Ka और Kb के रिस्पेक्ट में निकलवाई जाती थी। अब आपसे पूछा गया कि सारी वैल्यूज गिवन है, अब यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मोल्स निकालने थे, तो अब आप वो भी निकालना सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज α1 एंड α2 आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। आपको α1 और α2 का रेशियो गिवन है, दैट इज 1:2। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन दैट इज Ka1, आपको Ka1 भी गिवन है, दैट विल बी 2 × 10⁻⁴। आपसे पूछा गया है Ka2, तो चेक कर ले। आओ, क्या करोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू Ka/C होता है। जब आपको अल्फा के दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं, Ka2 निकालना है, तो फॉर्मूला विल बी α1/α2 विल बी इक्वल्स टू √of Ka1/Ka2। ये लो, अब 3 वैल्यूज गिवन है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 × 10⁻⁴। निकालना क्या है, सिर्फ Ka2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता है हमें, अब तक सीखते आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, यहाँ सिंपल सा इस K2 को मैंने बाहर निकाल लिया और इसको मैंने चेक किया, तो ये लीजिए आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 8 × 10⁻⁻⁴। बेसिक मैथ्स, सारी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूले में सीधा पुट किया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है जस्ट। ये देखिए, आओ नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। कंसिडर द रिएक्शन A- + H3O+ गिव्स Ha + H2O।
ठीक है, रिएक्शन है हमारे पास। द Ka वैल्यू फॉर एसिड HA इज 1.0 इंटू 10 raised to की पावर -6। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि आपको Ka गिवन है 1.0 इंटू 10 raised to की पावर -6, ठीक है। What is the value of K for this reaction? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन को कंसंट्रेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, फिर आपको निकालना है यहां पर K की वैल्यू। तो आओ, अब रिएक्शन जो है, मैंने अगर आपको याद है आयनाइजेशन का प्रोसेस बताया था, तो ये जो रिएक्शन यहां पर हमको गिवन है दैट इज A- प्लस H3O गिव्स Ha प्लस H2O। क्या ये रिवर्स आयनाइजेशन का प्रोसेस है? बिल्कुल। तो देखिए, द रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ द आयनाइजेशन रिएक्शन। किसके रिस्पेक्ट में? Ha के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं कह सकती हूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, वो रेसिप्रोकल होगा Ka का, क्योंकि रिवर्स आयनाइजेशन है। सो जस्ट ये भी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो लो, वैल्यूज को लिख लो फटाफट से। क्या हो जाएगा, Ha अपॉन A माइनस एंड H3O प्लस, इसी फॉर्म में लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के रिस्पेक्ट में, लिख डाला। अब यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर जो आपका Ka गिवन है ऑलरेडी, वो जस्ट K निकालने के लिए रेसिप्रोकल रख दो। देन K विल बी इज इक्वल्स टू 1 बाय Ka। वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1.0 इंटू 10 रेज टू की पावर -6 है या नहीं? तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास ये आ गया रिजल्टेंट -6 है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 1 इंटू 10 रेज टू की पावर 6। कुछ क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं करना, पेन भी नहीं चलाना, सीधा आंसर होता है, बट लिंक करना आना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ठीक है। यहां क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ रिएक्शन पहचाननी थी कि रिवर्स आयनाइजेशन का प्रोसेस है। रिवर्स आयनाइजेशन का प्रोसेस देखते ही तुमको जो वैल्यू भी गिवन है, Ka की वैल्यू गिवन है, उसको जस्ट रेसिप्रोकेट करना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनिलीनियम एसीटेट। एनिलीनियम एसीटेट के लिए आपसे अल्फा पूछा गया है, आपसे DOD पूछा गया है, ठीक है। तो चेक करो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, it is inversely or you can say inversely proportional to the square root of initial concentration। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, this is inversely proportional to the square root of the initial concentration। और चेक कर लेते हैं, आओ मैं इस रिएक्शन को लिख लूं। सबसे पहले क्या बोला है उसने, एनिलीनियम एसीटेट। तो एनिलीनियम एसीटेट का फॉर्मूला आना चाहिए, तब तो रिएक्शन लिख पाओगे। क्या होता है फॉर्मूला, दैट विल बी C6H5 NH3 CH3CO2-, ठीक है। अब इसको डिसोसिएट कर दो, तोड़ दो प्लस और माइनस में, तो प्लस आयन बन गया मेरे पास C6H5NH3 प्लस, और माइनस आयन बन गया CH3CO2-, ठीक है। अब क्या करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली फॉर्मूले वैल्यूज रखो। दिस विल बी C1 माइनस अल्फा, और प्रोडक्ट में क्या होगा, C अल्फा एंड C अल्फा। अब वो टर्म याद आ गई क्या कि जहां मैंने तुमको बताया था 1 माइनस अल्फा विल साइमल्टेनियसली इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करते थे, के इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, C अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहां से अल्फा ही तो बाहर निकालना है, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये लो, अल्फा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम बाय C, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कहाँ गया, तो फॉर्मूला प्रूव कर दिया अपन ने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 10 ml of 0.m acid is added to 250 ml of buffer solution with a pH of 6.34 and the pH of the solution becomes 6.32। देखो आंसर सामने, मोलर कॉन्सेंट्रेशन तुमको गिवन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 250 ml बफर सोल्यूशन बोला गया है, और पीएच जो है पहले 6.34 था और अब कितना है 6.32। तो ये तो सीधा सीधा माइनस करना है। अब पूछा गया है बफर कैपेसिटी पूछी है। आओ
चेक करो। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर याद है तो क्या था, मोल्स ऑफ एसिड और बेस जो हम एडिट करते थे पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच, और चेंज इन पीएच कितना है 6.34 से 6.32, तो इसको तो माइनस कर दो। आओ फॉर्मूले में पुट कर लो वैल्यू 0.2 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 1000, और कितने लीटर सॉल्यूशन में बोला है 250 ml, तो ये लीजिए अपॉन जो चेंज हुआ है पीएच में दिस माइनस दिस, ये लो मैथ लगा लो, तो क्या आ गया आंसर जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे, करोगे तो तब करोगे जब तुम खुद से हाथ पे पेन नहीं चला रहे हो। मैं फिर कहूँगी सिर्फ मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देख के ये नहीं कि हाँ ये रहा यार बाद में खोल लेंगे फिर से सेशन चेक कर लेंगे, साथ साथ कॉपी पेन चलाया करो और साथ में चलाओ, थोड़ा रुको सुनो समझो, और जब मैं रुक जाऊँ तब तुम शुरू करो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन नहीं दिया है यहाँ पे, लैंग्वेज देखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया है, कितनी दे रखी है वाटर के रिस्पेक्ट में 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ एट 298 केल्विन। अब आपको यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है सिंपली सा, तो क्या करते हो आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए K इक्वल्स टू KW/H2O कर दूं, और KW क्या था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि पूछा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन तो मुझे आयनिक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल, तो पुट कर दो वैल्यू। आयनिक प्रोडक्ट हमने चेक किया था कितना था 10⁻⁻14, और इन द टर्म्स ऑफ पीएच दिस विल बी 14, और H2O के लिए ये रख दो वैल्यू 55.5, तो इसको डिवाइड कर लो, आंसर निकाल लो, यही आना चाहिए जो यहाँ लिख रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। आओ कर लेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट सॉफ्ट तो मैम अभी आप ही नहीं बोलते हो, आप इतना गुस्सा करते हो। बिल्कुल करूँगी क्योंकि तुमने काम ही ऐसे किए हैं। क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट बेसिस, H2O, H+, CO, CO2, C2H4, CN। सॉफ्ट बेसिस, सॉफ्ट बेसिस कौन होते हैं, जो डोनर एटम होते हैं हाईली पोलराइजेबल एंड प्रेफरेबली कंबाइन किसके साथ होते हैं, मेटल आयंस ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के। तो अब आपने अगर ये टर्म समझ ली, फिर से सुनो, सॉफ्ट बेसिस हैव द डोनर एटम्स ऑफ हाईली पोलराइजेबल and they preferably combine with the metal ions of lower oxidation state। तो आओ ये लो, इन सब में से कौन कौन है सॉफ्ट बेसिस, H-, Cn-, CO एंड C2H4। थ्योरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻3। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है कितना 10⁻⁻3। अब आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है HPO4 प्लस H3O3 गिव्स H2PO4 प्लस CO3 अब आपको इस इक्वेशन के अंदर पूरी की पूरी रिएक्शन में से आपको पहचानना है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इन अ गिवन रिएक्शन। ठीक है, आपको यहां पर क्या बताना है कि इस ऑल ओवर द रिएक्शन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। तो देखो क्वेश्चन को साइड में कर दें, थोड़ी सी जगह बना ली जाए। ये देखिए, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो रिएक्शन आपको गिवन है, क्या मैं यहां लिख लूं पहले HPO4 2- प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, इक्विलिब्राइज कर लेते हैं, मैं इधर ना लिख के इधर लिख रही हूं। क्या है H2PO4 माइनस प्लस CO3 2-। अब आपको इस रिएक्शन में से जनाब कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट करना है, वो भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं इसके रिस्पेक्ट में HPO4 2- के केस में, तो आपको पता है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, PO4 3-। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करती हूं HCO3- के लिए, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा CO3 2-। थर्ड वाले के रिस्पेक्ट में चेक करें H2,
PO4 माइनस, तो इसका भी कॉन्जुगेट PO4 3 माइनस बनेगा। इसकी रिएक्शन बता दूं एक बार, आओ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है। तो देखो एक बार मैं क्या कह रही हूं रिएक्शन में, HPO4, यही है HPO4 2 माइनस प्लस H2, करा दो रिएक्शन, क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। हाँ लो, ये तो फट से देख लो तो मैम साइन इक्विलिब्रियम का नहीं है, क्या बन जाएगा, H3O प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो बात समझ में आ गई, कर लोगे। अब ऐसे ही SCO3 के लिए अगर मैं देखूं, SCO3 के केस में सीधा सा है CO3 2 माइनस प्लस H प्लस, तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन में से कौन हो गया, CO3 2 माइनस। तो अब तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये देख लो, रिएक्शन रिवर्स लिख दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, Kc की वैल्यू भले ही गिवन है, आपको बताना है कि CO3 2 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस है HPO4 2 माइनस से। चेक कर लिया 1 to 1, होपफुली दिक्कत नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ सेट एम्फीप्रोटिक स्पेशीज। एम्फीप्रोटिक याद आ गई क्या, बफर वाले में बात बताई थी। चलो चेक करो, H3O प्रोटोन क्या कर रहा है, नहीं ले सकता। H2PO4 प्रोटोन दे नहीं सकता, SO4 प्रोटोन नहीं दे सकता। तो इनको तो आपने हटा लिया, ये प्रोटोन, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी के अंदर चेक करो, ये जो है इन्हीं तीनों के रिस्पेक्ट में बात की गई है। ये स्पेशली याद है तो कॉन्सेप्ट याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ NaCl इज, NaCl का सोल्यूशन बताना है भाई कैसा होता है। मुझे जहाँ तक पता है NaCl न्यूट्रल होता है, या फिर एल्कलाइन होता है, या फिर एसिडिक होता है, या फिर एम्फोटेरिक होता है। तो बेटा सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, एज बोथ Na प्लस एंड Cl माइनस आर वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, लर्निंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट, अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम साइनाइड इज। अमोनियम साइनाइड का सोल्यूशन कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, क्योंकि Cn मोर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है NH4 से और कॉन्जुगेट एसिड है, और हाइड्रोलाइसिस जो होता है Cn का वो NH4 प्लस से ज़्यादा होता है। तो बात समझ में आ गई, कर लोगे सारी चीज़ें चेक। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक लर्निंग और थ्योरी होती है। अब इसके बाद मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शंस। फिर से कहूँगी चुपचाप बैठ के पढ़ लो, थोड़े फ्लो चार्ट बनाओ, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।